afternoon, everyone. I'm Aditi and welcome to English Winglish. Here we are with yet another PhD update. BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD एप्लीकेशंस आपके आउट हो गए हैं. क्या फॉर्मेट रहने वाला है, कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पर एलिजिबल है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये नोटिफिकेशन आउट हुई है, उसको हम थोड़ा सा वाया बुलेटिन स्टडी करेंगे एंड बिल्कुल एप्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दी जाएगी. तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिसंबर 2025 अपना टारगेट बनाकर रख रहे हैं फॉर द UGC नेट, तो फ्री क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी चल रही है फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, सो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इसी के साथ साथ एक बार हम थोड़ा सा इनका वेबसाइट विजिट कर लें ताकि आपको भी चेक करना आना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ एप्लीकेशन शो हो रही है. सो क्लियरली इनकी साइट पर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन दिखाया है, बुलेटिन दिखाया है, अप्लाई करने का आपको पूरा का पूरा लिंक दिया है. इसको आप क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें ऑलरेडी आउट हो जाएंगी. सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे फर्स्ट नोटिस पर, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके December 3 से एंड दे वुड कंटिन्यू टिल 16th December. एग्रीकल्चरल साइंसेज, आर्ट्स, आयुर्वेदा, कॉमर्स, एजुकेशन, डेंटल साइंसेज, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं. विजुअल आर्ट्स हो गया आपका, एनवायरनमेंट, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज़, मेडिसिन, साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारा नोटिफिकेशन उन्होंने यहाँ पर दिया है. दूसरा इन्होंने अपना फिर सेकेंड साइकिल का प्रोसेस भी बता दिया कि हम February से इसको स्टार्ट कर देंगे. तो बेसिकली ये एक हमारा इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स. आर्ट्स का हम एक अलग से भी पढ़ेंगे और भी सब्जेक्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे. दूसरा इन्होंने अपना पूरा बुलेटिन रिलीज करा है जहाँ पर मोड्स ऑफ एडमिशन ये आपको बता रहे हैं. पहला मोड ऑफ एडमिशन हमारा यहाँ पर है फॉर द JRF कैटेगरी. अगर आपका JRF हो चुका है और यहाँ पर आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं फॉर द डायरेक्ट एडमिशन एंड ऑल दोज हु आर क्वालिफाइड विद UGC नेट बट उनके पास JRF नहीं है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे. आपके लिए एक अलग से फॉलोअप मेथड है. फॉर एग्जांपल कि आपका नेट क्लियर है यहाँ पर, है ना. हम कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 से आते हैं कि मेरा नेट क्लियर है विच इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, और हमारा PhD ओनली कैटेगरी अगर क्लियर है दिसंबर 2024 और जून 2025 वाले अटेम्प्ट में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने PhD एप्लीकेशंस के लिए. यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशंस भी आउट हो रखे हैं. अगर आप एक ऐसी नेशनली और इंटरनेशनली रिनाउंड PhD स्कॉलरशिप के साथ आते हैं और तो आपको जो है यहाँ पर PhD एडमिशन दे दिया जाएगा अंडर सुपर न्यूमरेरी कोटा, और इसी के साथ साथ अगर आप कोई सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करके रखे हैं तो भी आपको मिल जाएगी. तो ये एलिमेंट है जो आपको यहाँ ध्यान में रखना है. दूसरा, अगर आपके पास एटलीस्ट 12 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मिनिमम एज ऑफ 43 ईयर्स, तो ये सारे क्राइटेरिया इन्होंने बताए हैं सीनियर मैनेजमेंट के, तो वो आप ध्यान में रख सकते हो. उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर कोई इंसान एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा है एज ए रिसर्च पर्सनल, तो यहाँ पर भी आप PhD के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से डायरेक्ट एडमिशन आपका होगा. तो हम अगर हमारा UGC नेट क्वालिफाइड है 24 और 25 अटेम्प्ट में, तो हम वहाँ पर अपना एलिजिबल हैं PhD एडमिशन्स के लिए. दूसरा इन्होंने बोला है एलिजिबिलिटी के ऊपर, मास्टर्स में आपका 55% होना चाहिए एटलीस्ट. बट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जहाँ पर एटलीस्ट 60% का रिक्वायरमेंट यहाँ पर इन्होंने मांगा है. तो जब भी आप फॉर्म भरें, बुलेटिन पहले जरूर पढ़ लेना ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए. बाकी रिलैक्सेशन तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है फॉर ऑल दी अदर कैटेगरीज, तो वो भी आप अच्छे से इधर पढ़ सकते हैं रिलैक्सेशन को लेकर. उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की भी बात करी है. तो पहले मेरिट प्रिपरेशन पे बात कर लें कि 70% यहाँ पर डिपेंड करता है विद द परसेंटाइल दैट यू हैड इन योर एग्जामिनेशन, और 30% आपका होगा इंटरव्यू. सो 70-30 का रेशियो इधर आपको देखने मिलेगा. इंटरव्यू के प्रोसेस में इन्होंने बोला है कि जो JRF मोड ऑफ एडमिशन होता है उसमें तो सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जो नेट वाला मोड है उसमें अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नेट मोड में अगर लेस देन 10 है तो फिर सारे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा. और फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा वो अपना स्ट्रक्चर दे दिया. एंड इसी के साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे भरना है, क्या फीस रहेगी. जनरल कैंडिडेट OBC EWS से अगर आप हैं तो 600 रुपये, अदरवाइज बाकी कैटेगरी के लिए हैं तो 300 रुपये आपके यहाँ फॉर्म फीस रहेगी. इन्होंने यहाँ पर सेक्शन B में ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिए हैं, और मेन डिसिप्लिन इनका यहाँ पे बताया है. क्वालिफिकेशन डिग्री जो एलिजिबिलिटी जो रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है, पढ़ सकते हो. एग्रीकल्चर को लेके जो सीट मैट्रिक्स है वो इन्होंने यहाँ पर शेयर करा है. तो अगर आप इस डिपार्टमेंट से आते हैं तो आप अगेन ये सारी सीट्स यहाँ पर देख सकते हैं. उसके अलावा इन्होंने आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी चीज़ें बताई हैं. जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में आपके पास मिनिमम मास्टर्स
मास्टर्स ऑफ इंग्लिश की डिग्री MA इंग्लिश तो एटलीस्ट आपके पास हो। ऐसे ही इन्होंने सारे आर्ट्स को लेकर भी अपनी बात रखी है। फिर यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज सीट मैट्रिक्स दिया है। तो इंग्लिश की मैं बात करूँ तो JRF के लिए 18 सीट्स हैं, नेट के लिए 20। सिमिलरली आप बाकी सारे लैंग्वेज कोर्सेज एंड आर्ट्स वाले कोर्सेज भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से सब कुछ दिया है। फिर यहाँ पर इन्होंने अगेन आयुर्वेदा फैकल्टी के ऊपर बात करा है। आयुर्वेदा का भी आप खुद से पढ़ सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स थोड़ा सा देख लो। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में मिनिमम जो हमारे पास एलिजिबिलिटी है वो MA होना चाहिए कॉमर्स मैनेजमेंट, इको, स्टार्ट और साइको से। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स इन्होंने आउट करा है फॉर 22 सीट्स JRF एंड 16 सीट्स नेट की आउट करी हैं। सिमिलरली डेंटल साइंसेज और ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, आप खुद से पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअली किसी का देखना है तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ये हमारा यहाँ पर है। तो हमने क्या देख लिया कि अगर आपका JRF है ऑलरेडी तो 100% वेटेज इंटरव्यू में मिल रही है। अगर आपके पास अपना नेट मोड पर हुआ है तो 70% परसेंटाइल लिया जाएगा, 30% आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। कुछ फैकल्टीज हैं जो प्रैक्टिकल टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट करेगी और पर सीट 10 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो डेट रिलेटेड सिनेरियो है वो आप यहाँ देख सकते हो। ऑलमोस्ट सबकी डेट्स यही हैं कि 3rd से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, 16th तक एप्लीकेशन आपकी रहेंगी। फिर आपको यहाँ पर करेक्शन विंडो के लिए भी एक दिन दिया जाएगा। तो ये एक मेजर अपडेट है जो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो नेट को अपना टारगेट बना रहे हैं और अभी कुल मिला के हमारे पास 20 से 25 दिन है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अभी भी हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है इफ डन इन अ वेरी राइट मैनर। सो बैक बेंचर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। विल सी यू अनदर डे विद येट अनदर अपडेट। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।